नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी ग्लोबल सहरसा में। आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिंदी के गद्यखंड चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। इसका जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी मोस्ट क्वेश्चन है। तो पहला है नंबर 1 में आता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए गांधी जी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। यदि यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछते कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का लेखक किसने किया था। तो किसने किया था। तो लेखक जो है कौन है। जयप्रकाश नारायण है। उसके बाद एक एक क्वेश्चन और बनता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो भाषण है। क्या है। भाषण है। उसके बाद अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न संपूर्ण क्रांति कब आरंभ हुए। आरंभ हुए संपूर्ण क्रांति जो है कब आरंभ हुए यानी कि कब शुरू हुए। तो ऑप्शन ए 1947, बी 1974, सी 1962, डी 1980। तो कब हुए तो 1900 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1974 में। कब 1974 में। यदि आपसे पूछ दे कि जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी कब बने तो इसका भी जवाब होगा 1974 में। कब 1974 में जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी बने। उसके बाद अगला प्रश्न जो आता है संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। संपूर्ण क्रांति का जो है करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या था जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन ए सत्ता समाप्त करना, बी अहिंसक आंदोलन करना, सी समाज में समग्र परिवर्तन करना और डी केवल शिक्षा में सुधार। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी समाज में समग्र परिवर्तन यानी कि समाज में जो है परिवर्तन करना चाहते थे कौन जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अगला प्रश्न आता है संपूर्ण क्रांति का मुख्य केंद्र कहाँ है। संपूर्ण क्रांति का मुख्य केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी पटना, सी मुंबई, डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी पटना है। कहाँ है। पटना है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है जयप्रकाश नारायण को किस उपनाम से जाना जाता है। यानी कि जयप्रकाश नारायण का जो है दूसरा नाम क्या है। तो नंबर 1 में आता है नेताजी, बी में राष्ट्रपिता, सी में लोकनायक, डी में आजाद। तो इसका सही जवाब जो होगा जयप्रकाश नारायण को लोग सब जो है लोकनायक के नाम से भी पुकारने लगे थे आंदोलन करने के बाद। किस नाम से। तो लोकनायक के नाम से भी पुकारे जाते थे। वही इसके बचपन के नाम बात करें, बचपन के नाम तो बाउल थे। क्या थे। बाउल थे। इसकी बचपन का नाम क्या थे। बाउल थे। उसके बाद अगला प्रश्न जो है लेखक के अनुसार क्रांति का आधार क्या होना चाहिए। यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है क्रांति का आधार कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए अहिंसा, बी हिंसा, सी नैतिकता, सी सत्ता, डी डर। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नैतिकता। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नैतिकता। उसके बाद अगला प्रश्न जो है लेखक ने सबसे पहले किस व्यवस्था में बदलाव की। लेखक ने सबसे पहले किस व्यवस्था में बदलाव की थी। तो ऑप्शन ए राजनीतिक, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी व्यापार। तो सबसे पहले जो है किसी भी आदमी को बदलने के लिए उसको शिक्षा देना बहुत ही जरूरी होती है।
तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, लेखक के अनुसार सबसे अधिक जागरूक वर्ग कौन है? लेखक के अनुसार सबसे अधिक जागरूक वर्ग कौन है, यानी कि कौन से लोग जागरूक होते हैं? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी युवा। युवा लोग जो है, युवा के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा सोचने की शक्ति क्षमता होता है, इसीलिए जो बताया जा रहा है कि जागरूक कौन होता है, तो युवा होता है। युवा जो भी चाहेगा वो कर सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, लेखक ने किस व्यवस्था को हटाने की बात कही है? लेखक किस व्यवस्था की हटाने की बात कही है? तो ऑप्शन ए लोकतंत्र, बी तानाशाही, सी भ्रष्टाचार की व्यवस्था, डी आर्थिक व्यवस्था। तो इसका सही जवाब जो होगा, लेखक कहता है कि भ्रष्टाचार की व्यवस्था हटाया जाए, भ्रष्टाचार की व्यवस्था हटाया जाए। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, संपूर्ण क्रांति में किसकी मुख्य भूमिका थी? संपूर्ण क्रांति में किसकी मुख्य भूमिका थी? ऑप्शन ए सरकार, पुलिस, छात्र युवक वर्ग, व्यापारी वर्ग, और डी में है व्यापारी वर्ग। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी छात्र युवा वर्ग, यानी कि छात्र लोग जो है अहम भूमिका निभाया था किस आंदोलन में? संपूर्ण क्रांति आंदोलन में। उसके बाद जो है अगला प्रश्न आता है, लेखक का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? लेखक का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए सांप्रदायिक, बी वैज्ञानिक, सी सामाजिक, डी तानाशाही। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, लेखक ने लोकतंत्र की किससे जोड़ा है? लेखक ने है जो लोकतंत्र को किससे जोड़ा है? तो ऑप्शन ए चुनाव से, बी कानून से, सी जनता की भागीदारी से, डी न्यायालय से। तो लेखक जो है किससे जोड़ा है लोकतंत्र की? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनता की भागीदारी से। किससे? जनता की भागीदारी से। उसके बाद अगला प्रश्न था, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविज्ञ आंदोलन से, जेपी आंदोलन से, दांडी यात्रा आंदोलन से। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी जेपी आंदोलन से। किस आंदोलन थे? जेपी आंदोलन से, यानी कि जयप्रकाश नारायण कहीं जो है दूसरा नाम क्या है? जेपी है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, लेखक ने युवाओं को क्या कहा? लेखक ने युवाओं को क्या कहा, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है युवाओं को क्या कहा? तो ऑप्शन ए देश का भार, क्रांति के भावक, भ्रष्ट, आलसी। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्रांति के वाहक, यानी कि जवान लोग ही, युवा लोग ही जो है क्रांति कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक किस प्रकार की राजनीति के विरोधी थे? लेखक किस प्रकार के राजनीति के विरोधी थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लोकतंत्र, बी समाजवाद, सी तानाशाही, डी भ्रष्टाचार राजनीति। तो इसका सही जवाब जो होगा भ्रष्टाचार राजनीतिक, ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार राजनीतिक। उसके बाद अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का विचार किससे प्रेरित है? संपूर्ण क्रांति का विचार जो है किससे प्रेरित है? तो ऑप्शन ए विदेशी आंदोलन, बी धार्मिक आंदोलन, की गांधीवादी और लोकतंत्र, डी उदारवाद। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी गांधीवाद और लोकतंत्र, गांधीवाद और लोकतंत्र। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, लेखक के अनुसार समाज में सबसे बड़ी ताकत क्या है? लेखक के अनुसार जो है समाज में सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो ऑप्शन ए नेता, बी पुलिस, सी न्यायालय, डी जनता। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनता। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, संपूर्ण क्रांति किस प्रकार की क्रांति है? संपूर्ण क्रांति जो है कैसा क्रांति है? ऑप्शन ए हिंसात्मक, सैन्य, नैतिकता, धार्मिक। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी नैतिकता और धार्मिक, यानी कि नैतिक और धार्मिक
उसके बाद अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण का जो है संबंध किससे जुड़ा था? तो ऑप्शन ए पूंजीवाद से, यानी कि वह पूंजी कमाना चाहते थे। बी तानाशाही, समाजवाद, उदारवाद। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी समाजवाद। कैसे व्यक्ति थे? समाजवाद व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, लेखक किस समाज की कल्पना करते हैं? लेखक किस समाज की कल्पना करते हैं? ऑप्शन है पूंजीवाद, बी समानात्मक मूलक, जातिवाद, संप्रदायक। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी समानता मूलक। समानता मूलक।